ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना पिछला लेक्चर जो चल रहा था वो राजस्थान में जैव विविधता और वन्य जीव अभ्यारण्य चल रहे थे, है ना। अगर इसकी बात करें तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको थोड़ा देख लो, अभ्यारण्य होगा ये, अभ्यारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव विविधता वाला टॉपिक अपना चल रहा था। इसी में आगे हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अब ये हो जाएगा राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण क्षेत्र। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व और संरक्षण क्षेत्र, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान अगर बात करें, यहां से अपडेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये हर साल में नए बन रहे हैं, नवीनतम बन रहे हैं। इनको आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जगह पर है, कौन से जिले में। देखिए सबसे पहले ध्यान होना चाहिए है कितने, 36, है ना। राज्य में वर्तमान में 36 संरक्षित क्षेत्र है ना, कंजर्वेशन क्षेत्र। अगर मैं बात करूं, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बिशलपुर रिजर्व केकड़ी। पहले किस में आ रहा था? टोंक में आ रहा था, है ना। बिशलपुर बांध की अगर बात करें या बिशलपुर जो रिजर्व क्षेत्र है आसपास, उसकी बात करें तो केकड़ी में। और ये कब बना? आपका 2008 बना। राजस्थान का पहला बिशलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र हो जाएगा, वो जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 2008 में, और बिशलपुर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है ना। चाहे कंजर्वेशन रिजर्व आए या संरक्षित क्षेत्र आए, बात एक ही। अब इसमें से फर्स्ट इसमें हो जाएगा, ध्यान रखने, एक ही डेट को 3 बने थे, है ना। तो ये लास्ट, जो सबसे लास्ट में बने वही नवीनतम होंगे। तो एक ही दिन की अगर बात करें तो ये आपके 3 बने थे। मैं अगर बात करूं, अमरक महादेव लेपड़, अमरक महादेव लेपड़ उदयपुर, बीड़ उदयपुर और महासिर उदयपुर, है ना। तो राजस्थान के नवीनतम ये तीनों हो जाएंगे, ध्यान रखना। इनमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि 3 देखे और लास्ट में ऑप्शन डी आ जाए सभी, तो आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त और सभी में आ जाएगा, ध्यान रखना। ओके, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद 12 189.39 किलोमीटर स्क्वायर है, 189.39 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लगभग आपके 190 किलोमीटर स्क्वायर में कौन सा फैला हुआ है? वो जो फैला हुआ है वो हो जाएगा आपका कौन सा? सबसे बड़ा शाहबाद 12। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा बीड़ मुहाना बी, है ना। बीड़ मुहाना बी जयपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा हो जाएगा, 0.10 किलोमीटर कंजर्वेशन क्षेत्र है, ध्यान रखना। बीड़ मुहाना बी, एक और है बीड़ मुहाना ए और है, वो भी जयपुर में इसी के पास में। लेकिन राजस्थान का सबसे छोटा हो जाएगा बीड़ मुहाना बी। इस बी पर को आपको गौर करना है, बी मतलब बीड़, है ना, ध्यान रखना। ए बीड़ मुहाना ए और बीड़ मुहाना बी उस टाइप से हो जाएगा। ये आपका ए वाला है, ये आपका बी वाला है। बी वाला राजस्थान का सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको रोड टू नागौर करना, 0.72 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ध्यान रखना। रोड टू नागौर बहुत बार पूछा गया, तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, बीड़ मुहाना कहां है? जयपुर में। रोड टू कहां है? नागौर में। इसके बाद, है ना, ये बनने के बाद सबसे छोटा ये हो गया। पहले बाकी रोटू आ रहा था, रोटू बहुत सालों तक सबसे छोटा था, छोटू रोटू, है ना, ध्यान रखना। रोटू हो जाएगा आपका सबसे सेकंड लार्जेस्ट, अगर बात करें सेकंड सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा? रोटू नागौर में है। बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में सवाल रहता है कि रोटू कहां है? नागौर में। या मैचिंग करो, सुमेलित करो में पूछा जा सकता है कि रोटू कहां है ना। रोटू आपके नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला सबसे अधिक कहां है? 12 में कितने आपके? 7 आपके कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएंगे, ध्यान रखना। 12 में सबसे अधिक है, 12 में। अभी कौन कौन से वो आगे देखेंगे अपन। 12 में कितने हैं? 12 में जो हो जाएंगे वो 7 रिजर्व क्षेत्र हो जाएंगे, है ना। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये पूछे जाने वाले सवाल है और यहां से क्वेश्चंस आता है। कंजर्वेशन पूरे को इंपॉर्टेंट कर ले, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती। चलिए आगे।
अब देखिए, अब हम सारे कंजर्वेशन देखेंगे, है ना। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाऊंगा, और आपको कम से कम ये कंजर्वेशन कहाँ है ये तो याद होने ही है, क्योंकि कोई सा भी उठाकर आपको दे देंगे। ये एग्जाम का अगर बात करें, एग्जाम जो भी आ रहा है, आने वाले एग्जाम, उनमें ये सारी चीजें पूछी जाती है, और आप पुराने पेपर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बने हुए। ओके, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी, ये आपके है 48.31 किलोमीटर स्क्वायर में, है ना। इसको काट देवे 13 अक्टूबर 2008 को, 13 अक्टूबर 2008 को ये राजस्थान में पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, है ना। केकड़ी में है। पहले ये किस में आता था? आपके टोक में आता था। नवीनतम जिलों के आधार पर किस में आ गया? आपके मैं बात करूं तो केकड़ी आ जाएगा। अभी हम केकड़ी ध्यान रखना, अगर केकड़ी ऑप्शन में नहीं है तो फिर टोक आपको करके आना है। ओके, जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर, है ना। देखो, ये नाम और जिले तो आपको याद कर ही लेने हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की 110% संभावना रहती है, ठीक है। अब ये आपका क्षेत्रफल सभी का याद करना जरूरी नहीं है, जैसे फर्स्ट वाला का याद कर लो, सबसे बड़ा का याद कर लो, छोटे का याद कर लो, हर एक का क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं हो, यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो भी हम देख लेते 56.46 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपके 2008 में बना। एक आता सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। सुंदा माता नाम आती है, आपको पता है जालोर में है सुंदा माता मंदिर, जालोर में सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र जालोर में हो जाएगा। 117 किलोमीटर आपका स्क्वायर में फैला हुआ है, और ये भी आपका कब बनता है? 2008 में बनता है, देख सकते हैं, है ना। राजस्थान के ये अगर बात करें स्टार्टिंग में 2008 में कितने बन गए थे? 3 बन गए थे। ओके, अब देखिए आगे, गुड्डा बिश्नोई यान, है ना। बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण में 2.31 किलोमीटर स्क्वायर है, और 2011 में इसकी स्थापना हो जाती है, इसको 2011 में इसको घोषित किया जाता है। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण, साकंबरी नीम का थाना और झुंझुनू में फैला हुआ है, ध्यान रखना। साकंबरी, नीम का थाना और झुंझुनू में 131 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 2012 में इसकी स्थापना हो जाती है, ये चीज आपको समझ में। बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, केवल अगर बीड पूछे आपसे तो झुंझुनू हो जाएगा, और रोटू कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो नागौर हो जाएगा। जैसा कि हमने बात की, सेकंड सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? रोटू हो जाएगा, 0.72 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ना। 0.72 इसका किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आपके कब बनता है? 2012 में। बीड भी आपका 2012 में हो जाएगा, ठीक है। उमेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व कहां हो जाएगा? ध्यान रखना, कोटा में हो जाएगा उमेदगंज, 2.72 किलोमीटर। 2012 में इसकी स्थापना होती है, इसको केवल आप ध्यान रखिए, उमेदगंज कोटा। गागेलाव, बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, 3 स्टार 5 स्टार जितनी रेटिंग दी जाए उतनी भी कम है, क्योंकि गोगेलाव बहुत बार पूछा गया। गोगेलाव कहां पर? नागौर में। गोगेलाव एक तालाब भी है ना। तो गोगेलाव तालाब के आसपास में क्या है आपके, अगर बात करें तो इस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? आसपास के एरिया में उसको सरकार अगर बात करें सुरक्षा प्रदान करेगी, उसमें कोई ना कोई स्पेशलिस्ट बात होती है, जैसे जानवर होते हैं बहुत सारे, है ना, जिनकी संख्या कम हो रही, वहां उनको छोड़ दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। जवाई बांध पाली, आपको याद हो जाएगा, जवाई बांध वैसे पाली है, जवाई बांध लेपर्ड, ये आपका कंजर्वेशन कहां है? पाली में, ठीक है। 19.78 किलोमीटर स्क्वायर है में फैला हुआ। 2013 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें गोगेलाव का 2012 में होती है ना। तो सन सभी का याद करना जरूरी नहीं है, ध्यान रखें, केवल मैं बता रहा हूं क्या आपको, नाम और रिजर्व कहां है आपके, जो कौन से जिले में, नवीनतम जिले के अनुसार कौन से में, ये आपसे सबसे अधिक पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। बासियाल खेतड़ी बागोर नेम का थाना, 39.66 किलोमीटर। 2018 में यह आपका बन जाता है। बासियाल खेतड़ी नेम का थाना, है ना। देखो, बासियाल खेतड़ी बागोर जो हो जाएगा नेम का थाना, खेतड़ी नेम का थाना, है ना। बागोर की अगर बात हो नेम का थाना, और केवल खेतड़ी है तो नेम का थाना हो जाएगा। ये आपके 70 किलोमीटर हो जाएगा, और 2017 इसको भी 18 कर ले, 2018 में ये भी आपके साथ साथ में बन गया है। अब जवाई बाल लेपर्ड सेकंड, देखो ध्यान रखना, द्वितीय की अगर बात करें, पहला बन गया था 2013 में, है ना। पहला जो बना ध्यान रखना 2013 में बना, ठीक है। ये आपका प्रथम हो जाएगा लेपर्ड बांध, जवाई बांध लेपर्ड प्रथम,
है ना, 2013 में बना। और इसके बाद ध्यान दे, ये आपका कौन सा बन गया, जवाई बांध लेपड़ सेकंड पाली, ये आपके 61 किलोमीटर के साथ 2018 में आपका सेकंड बन गया जवाई बांध लेपड़ सेकंड। मनसा माता नीम का थाना 102 किलोमीटर 2019 में ये आपके स्थापना हुई। मनसा माता नीम का थाना, ध्यान रखना, मनसा माता नीम का थाना, जवाई बांध लेपड़ पाली, बासियाल खेतरी नीम का थाना, बासियाल खेतरी नागौर नीम का थाना। इस टाइप से क्वेश्चंस को याद कर लेना, रट लेना। कितने 36 आपके मुंह पे होना चाहिए, जैसे पूछा जाए शाकंभरी नीम का थाना झुंझुनू, है ना, बीड़ भी जयपुर, जो भी पूछा जाए आपके मुंह पर ये सारे क्वेश्चंस ये आपके होना चाहिए। शाहबाद के जंगल 12 189.03 किलोमीटर 2021। ये राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे बड़ा हो जाएगा शाहबाद के जंगल 12 में। यह शाहबाद है ना, शाहबाद क्षेत्र आ जाएगा या शाहबाद के जंगल हो जाएगा। रणखार गांव चित्तलवाना जालोर अभी वर्तमान में किस में आता है, ध्यान रखना, सांचौर में। 72 किलोमीटर के साथ 2022 में यह आपके स्थापना होती है, ध्यान रखना। सॉरी, रणखार पूछा गया सवाल है, रणखार कहां पर है, जब पूछा गया उस समय जालोर था, अभी नवीनतम जिलों के अनुसार सांचौर हो जाएगा, है ना। कुछ चीजें आपको इंक्लूड करके चलनी पड़ेगी भाइयों, है ना। सांचौर, रणखार सांचौर हो जाएगा। अब आपको जालोर नहीं करना है, अब आपको जालोर नहीं करना है, नवीनतम जिले सांचौर करना है। अगर सांचौर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप कहां जाओगे, जालोर के ऊपर जाओगे। शाहबाद तलई, है ना, या तलवटी, शाहबाद तलवटी क्षेत्र, तलवाटी, ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो शाहबाद से 3 आ गए, शाहबाद एक बार आगे पड़ा, शाहबाद के जंगल, शाहबाद तलई 12, है ना। अगर इसके बात करें तो ये इसकी स्थापना हो जाएगी 2022 में हो जाएगी। बीड़ घास पुलिया खुर्द शाहपुरा, है ना, पहले किस में आ रहा था, भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा, है ना, ध्यान रखना। अब शाहपुरा, जो नए जिले आपसे बना के आ रहे हैं, जैसे शाहपुरा, केकड़ी और अग्निम का थाना, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। बागदड़ा क्रोकोडाइल, बागदड़ा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल उदयपुर हो जाएगा। और वाड़ा खेड़ा सिरोही हो जाएगा, ध्यान रखना, वाड़ा खेड़ा सिरोही, वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन सिरोही, बागदड़ा क्रोकोडाइल हो जाएगा आपका कहां, उदयपुर में हो जाएगा। और इनकी भी स्थापना 2022 में होती है, ध्यान रखना। इन सभी की स्थापना कब हो रही है, आपके 2022 में इनकी स्थापना हो रही है। चलिए आगे, एक आता है जालाना कंजर्वेशन रिजर्व। अब जालाना डोंगरी या जालाना कंजर्वेशन जयपुर में हो जाएगा आपका। और 2023 में इसकी स्थापना हो जाती है, घोषित किया जाता है। आमागढ़, आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका कहां हो जाएगा, आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका जो हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। और जयपुर में भी 2023 में हो जाएगा स्थापना। रामगढ़ कुंजी सुहास 12, सोरसेन फर्स्ट 12, ये आपके बना 2023। और सोर्स इनका ध्यान रखना, 22 अप्रैल 2023 को, 22 अप्रैल 2023 को सोरसेन फर्स्ट हो जाएगा। हमीरगढ़, हमीरगढ़ सीधा याद रखे भीलवाड़ा। खिंचन, खिंचन गांव जो कहां पर है, फलोदी में, खिंचन गांव कंजर्वेशन फलोदी हो जाएगा। और किसके लिए फेमस है, ध्यान रखना, ये आपके किसके लिए फेमस है, कुर्जा, एक पक्षी है उसका नाम है कुर्जा, एक प्रवासी पक्षी है कुर्जा। कुर्जा के लिए कौन सा गांव फेमस है, खिंचन गांव, है ना। जैसे मैंने बात की कंजर्वेशन क्षेत्र मतलब वहां पर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, वन्य जीव जानवर होंगे, या ऐसा जंगल होगा, या वेटलैंड एरिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसे। अगर बात करें पारिस्थितिक तंत्र को एकदम से उजागर करने वाली चीज होगी, तभी उसको वहां पर ये घोषित किया जा रहा है। खिंचन गांव फलोदी में, अभी ध्यान रखना कहां पर फलोदी, 2023 में इसकी स्थापना हो जाती है। बांज आमली, बांज आमली 12 2023 में ये आपके बनता है बांज आमली। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व नेम का थाना, ध्यान रखना, बालेश्वर कंजर्वेशन नेम का थाना, है ना। सोरसेन सेकंड और सोरसेन थर्ड 12-12। देखो 12 में कितने हो जाएंगे, जैसे 7 बात कितना, 3 तो सोरसेन ही हो गए, है ना, 3 तो आपके सोरसेन हो गए, और एक बांज आमली हो गया, और रामगढ़ कुंजी सुहास हो गया। कितने हो गए, 2 3 4 5, तो ये आपके यहां हो गए, ठीक है। 1 2 शाहबाद हो गए, और 5 और 2 7 हो जाएंगे। वापस समझिए, देखो सोरसेन कितने हो गए, 1 2 3 सोरसेन, रामगढ़ 12 4। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका बांज आमली 5, और शाहबाद के जंगल और शाहबाद तलहटी, ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे, आपके अगर बात करें
तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक कहां पर है? 12 में, ध्यान रखना सबसे अधिक कहां हो जाएगा आपका? 12 में हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं, है ना, इसको हम देख लेते पहले। 12 में 7 है ना, 12 में, इसको नोट डाउन कर लो अलग से, पूछे जा सकते हैं 12 में कौन सा है या नहीं है। 12 के कंजर्वेशन क्षेत्र, 12 के कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। जैसा मैंने बात की, कैसे याद करेंगे? सोर्स एन फर्स्ट, सोर्सन सेकेंड, और सोर्सन करिए थर्ड। ये तो याद हो जाएगा, तीन तीन। अब इसके बाद चौथा साबाद क्षेत्र, एक हो जाएगा साबाद तलहटी, एक हो जाएगा छठा आपका रामगढ़ सुवासिया, रामगढ़ कुंजी सुवास, और एक जो हो जाएगा 7वें नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ कुंजी हो जाएगा बांज आमली। एक हो जाएगा आपका बांज आमली। ये आपके सब कहां हो जाएंगे? 12 में हो जाएंगे। और 12 में कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ध्यान रखना। सोर्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साबाद और साबाद थेलेटी 5, बांज आमली रामगढ़ 7 हो जाएंगे टोटल। हमने देखा था सर्वाधिक किस में है? राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन की अगर बात करें तो आपके कहां हो जाएंगे? 12 में हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे। अब इसके बाद कुछ बच्चे और अगर बात करें, 31वां बीड मुहाना ए जयपुर 2023 में स्थापना, बीड मुहाना बी सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा। ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में बी वाला सबसे छोटा होगा, ए और बी। बीड मुहाना ए, बीड मुहाना बी। बी मतलब छोटा। देखो पहले कौन आ रहा है? पहले जो आएगा बड़ा होगा, है ना, छोटा भाई बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन सा? ए, छोटा भाई बी। तो ध्यान रखना छोटा कौन सा हो जाएगा? बीड मुहाना बी सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन में नहीं तो फिर आप क्या करोगे? रोटू छोटू, ये ऑप्शन में नहीं है तो ओके। जयपुर में 2013 में दोनों की स्थापना हो जाएगी। ध्यान रखना गंगा भैरव घाटी, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं, गंगा भैरव घाटी स्टार लगा रहा हूं। ध्यान रखना अजमेर में पूछा जाएगा 2023 की अगर बात करें। अजमेर में एक की कौन सा है? गंगा भैरव घाटी अजमेर हो जाएगा। बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन क्षेत्र उदयपुर, महासीर कंजर्वेशन बड़ी झील उदयपुर, और अमर रख महादेव लेपर्ड उदयपुर में हो जाएगा। और इनकी स्थापना होती है 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर, है ना। तो राजस्थान के सबसे नवीनतम की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों नवीनतम हो जाएंगे, है ना। और इनमें भी अगर बात करें तो लास्ट अगर तीनों आ जाए, एक पूछा जाए तो अमर रख का में करना है महादेव लेपर्ड। ठीक है, सीक्वेंस में अमर रख आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा, बाकी तीनों हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक ही दिन ये तीन घोषित किए गए, बीड़, महासीर और अमर रख महादेव, है ना। तो ये पूछा भी जा सकता है ये कहां है आपके? बीड़ का है। देखो ये बीड़ मुहाना जयपुर, बीड़ फतेहपुर आपके कहां हो जाएगा? आपका उदयपुर हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये छोटी छोटी चीजें मगर आपके बहुत काम आने वाली चीजें हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान के आखेड़ निसी क्षेत्र, नो हंटिंग एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पर शिकार करना प्रतिबंध है, वहां पर शिकार करना राजस्थान में बैन है। तो उसकी मैं अगर बात करूं तो उसकी बात करें तो राजस्थान में 33 आखेड़ निसी क्षेत्र, कितने हैं? 33। राजस्थान में पहले जिले कितने से? 33। तो राजस्थान में आखेड़ निसी क्षेत्र कितने? 33। राजस्थान में शिवबंगर कितने हैं? 33। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पे? अगर 26,719 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैले हुए, 26,719 किलोमीटर स्क्वायर में ये आपके क्षेत्र में फैले हुए। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निसी क्षेत्र संवत्सर, कोटसर, बीकानेर, चूरू में। राजस्थान का सबसे बड़ा, है ना। आपसे ध्यान रखिए, कभी भी जो आपके सर है, आपके सर कोई भी हो सकता है, आपके गुरुजी सर, है ना। सर क्या होता है? बड़ा होता है। सर बड़ा होता है ना आपसे, या नहीं होगा? होगा। देखो जो ज्ञान दे रहा है और आपका गुरु जो है वो बड़ा ही होता है। तो सर बड़ा, संवत्सर, कोटसर, ये पीछे वाला देखो, संवत्सर, कोटसर, संवत्सर, कोटसर। तो सर क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और शिकार करने के लिए मना कौन करते हैं? सर करते हैं ना, शिकार नहीं करना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र संवत्सर, कोटसर, बीकानेर, चूरू हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कनक सागर, बूंदी।
है ना। कनक सागर बूंदी हो जाएगा राजस्थान का सबसे छोटा। सर्वाधिक आर्केड निषेध क्षेत्र वाला जिला बीकानेर में 6 है, जोधपुर में अगर बात करें 5 है, अजमेर में 2 है, इसके बाद फलोदी में 2, अगर बात करें और जैसलमेर में 2 है ना, 2-2 की श्रेणी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें सबसे अधिक कहां, बीकानेर में, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, जोधपुर हो जाएगा। नए जिले बनने से पहले जोधपुर था, लेकिन कुछ इसमें फलोदी में चले गए तो हमने इसको कम कर दिया। ये आपका सबसे फर्स्ट हो जाएगा कौन सा, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी, प्रभावित कर रही होगी। ओके, अब हम देखेंगे राजस्थान के जो कितने 33 आर्केड निषेध क्षेत्र है, इनको भी एज इट इज आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। देखो जोधपुर में अगर बात करें तो एक डोली क्षेत्र है ना। यहाँ पर आर्केड के लिए मना है, गवर्नमेंट ने आर्केड के लिए यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया। डेचू पहले जोधपुर में था, अभी फलोदी में, ध्यान रखना। डेचू, फिट कासनी, सातिन, गुड्डा विष्णोई, जंबेश्वर नगर जंबेश्वर जी, है ना, जंबेश्वरी जगह, लोहावट, फलोदी। तो ध्यान रखना 2 फलोदी में कितने हो जाएंगे, यहां पर 2 फलोदी में कितने हो जाएंगे क्षेत्र अगर बात करें तो डेचू, है ना, डेचू और लोहावट, है ना, ये आपके फलोदी में हो जाएंगे। तो जोधपुर में कितने बच जाएंगे, 7 में से 2 गए तो 5 आपके जोधपुर में बच जाएंगे। ठीक है, और बीकानेर की अगर बात करूं तो बीकानेर में कितने हैं, 6 है। देशनोक, जोड़बीड़, बज्जू, दियात्रा, मुकाम, संवत्सर, कोटसर अभी हमने बात की। तो बीकानेर में आपके कितने हो जाएंगे, बीकानेर में जो हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। और सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक आपके कौन से जिले में अगर बात करें, आर्केड क्षेत्र है, आर्केड निषेध क्षेत्र है, तो वो हो जाएंगे आपके बीकानेर में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, बीकानेर में हो जाएगी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। बीकानेर के हो गए। अब इसके बाद तिलोरा कहां है, अजमेर में। अब एक 2 है हर जिले में। अगर मैं बात करूं जोधपुर में 6, बीकानेर में, जोधपुर में 5, बीकानेर में 6, और उसके बाद अजमेर अलग अलग में आपके 2-2 आएंगे, है ना। तो बड़ी संख्या वाले हमने याद कर लिए। जोधपुर के 7 थे, उसमें से 2 आपके फलोदी में चले गए, बीकानेर के 6 हो गए। ठीक है, अब हम एक की बात करते हैं। तिलोरा आपके अजमेर में है, गगवाना गांव अजमेर में, सोकलिया पहले अजमेर में था, अभी केकड़ी में चला गया, है ना। सोकलिया, तिलोरा, अजमेर, गगवाना, अजमेर, सोकलिया, केकड़ी। धोरीमन्ना बाड़मेर, धोरीमन्ना कहां हो जाएगा, बाड़मेर। जरोदा और रोटू नागौर में। देखो रोटू क्या है, कंजर्वेशन क्षेत्र भी था, रोटू आपके क्या हो जाएगा, आखिर निश्चित क्षेत्र भी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो रोटू को बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटू आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटू आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि रोटू कहां है, नागौर में। रोटू कहां हो जाएगा, नागौर। बरदोद आपका हो जाएगा कोटपुतली बेरोड। जोड़िया, खेरथल, तिजारा पहले अलवर में था। रानीपुरा टोंक, रानीपुरा कहां हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। कवाल जी हो जाएगा सवाई माधोपुर, रानीपुर, टोंक, कवाल जी, सवाई माधोपुर। कनक सागर बूंदी सबसे छोटा, कनक सागर हो जाएगा आपका सबसे छोटा, जो हो जाएगा वो कनक सागर हो जाएगा। कनक सागर कहां पर है, वो आपका बूंदी में हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद सोरसेन 12, इसको हमने कंजर्वेशन क्षेत्र में पढ़ा था। बागदड़ा उदयपुर कंजर्वेशन क्षेत्र में पढ़ा था। मैनाल चित्तौड़गढ़। सांचौर क्षेत्र, सांचौर पहले आपके किस में आ रहा था, जालोर में आ रहा था, अभी आपके सांचौर में आ गया, है ना। पहले जालोर में आ रहा था, अभी सांचौर में। जवई बांध पाली। रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा सबको पता है ना, रामदेव जी का जो टेम्पल है, रामदेवरा मंदिर, है ना, जैसलमेर। उजला जैसलमेर। संतल सागर, दौसा व जयपुर, और महला आपके हो जाएंगे दूदू। महला कहां हो जाएगा आपका, दूदू हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई होगी, आगे बढ़िए, है ना। देखो इनको क्या करना है, बार बार लिखना है, याद करना है, क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। आने पिछले जो पेपर में क्वेश्चन हुए थे वो सारी चीजें आपको देखनी है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए राजस्थान में बाघ परियोजना
टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ध्यान रखना, ये चर्चा में भी है अभी, है ना, हाल ही में चर्चा में रही है। अब राजस्थान में वर्तमान में कितनी 6 बाघ परियोजना है, कुछ के दिमाग में 4 अटकी हुई तो 6 कर लेना भाई। राजस्थान में प्रस्तावित थी, उनको भी अब किसमें ऐड कर लिया, केवल उनका सीमांकन बाकी है, घोषित कर दिया गया, ध्यान रखना। 6 बाघ परियोजना है, उनको हम देखेंगे आगे। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, 1 अप्रैल 1973 में इसकी स्थापना हुई। भारत की पहली बाघ परियोजना, अगर बात करूं 73 में किसकी हो जाएगी, 1 अप्रैल 1973 की जैसे ही बाघ परियोजना चला तो सबसे पहले कौन सा, जिम कॉर्बेट। राजस्थान की पहली कौन सी हो जाएगी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व बोले या बाघ परियोजना बोले, एक ही बात होगी, बाघ संरक्षण परियोजना बोले, तो ध्यान रखना टाइगर रिजर्व आए या एक ही बात है ना, दोनों का इंग्लिश हिंदी सब याद करके जाइए अपने। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कहां है, ये आपकी कहां हो जाएगी, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक जिला पूछा जाए तो सवाई माधोपुर करना, और अभी करौली, बूंदी और टोंक इसके आसपास क्षेत्र हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखो होता क्या है इसका, ये अगर बात करें तो इसका मेन पार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस परियोजना का कोर बोलेंगे, कोर पार्ट। और ये जो बाहर का पार्ट होता है ना, इसको हम बोलेंगे बफर क्षेत्र, क्या बोलेंगे, बफर क्षेत्र बोलेंगे, या राष्ट्रीय उद्यान हो गया उसका मेन पार्ट, जहां पर किसी को, आम आदमी को जाना मना है, उसको हम बोलेंगे कोर, क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। और इसके बाहर जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे बफर स्टेट बोलेंगे, बफर जोन बोल देंगे। घोषित कब किया, 1973-74 में। देखो इंडिया में 1973 में जैसे स्टार्ट हुई, और 73-74 में आपका राजस्थान की पहली जो अगर बात करूं टाइगर रिजर्व जो बनी, वो आ जाएगी आपके रणथंभौर हो जाएगी, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, रणथंभौर। राजस्थान की पहली बाघ संरक्षण परियोजना, क्षेत्रफल कितना, 1411 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई, 1411 किलोमीटर क्षेत्र में आपके ये बाघ परियोजना फैली हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम, टोटल 6 की बात करेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और जयपुर में स्थित है, 1978 में इसकी स्थापना होती। यह राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, पूछा जा सकता है राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है, पहली बाघ परियोजना कौन सी है, पहली रणथंभौर, दूसरा हो जाएगा सरिस्का, है ना। क्षेत्रफल कितना है, 12-13, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12-13 किलोमीटर स्क्वायर, 1213। मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में फैली हुई, ध्यान रखना, 12 में नहीं है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा में सबसे अधिक पार्ट है। घोषित की 2013-14 में इसकी घोषणा हुई। राजस्थान की तीसरी या थर्ड बाघ परियोजना, 759 वर्ग किलोमीटर के साथ ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 759 किलोमीटर। ये राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। राजस्थान की सबसे छोटी कौन सी है, मुकुंदरा। सबसे बड़ी कौन सी है, इसके बाद बढ़ेंगे रामगढ़ वाली, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी, ध्यान रखना, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपके, मुकुंदरा हिल्स वाली सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे। अब इसके बाद चौथे नंबर की रामगढ़ विस्तारी बाघ संरक्षण परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 टोटल है, 6 में से किसी भी टाइप से पूछी जा सकती है। चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी, पहली कौन सी, पहली कौन सी थी, रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, चौथी रामगढ़, चौथी रामगढ़ हो जाएगी। कोटा, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा, है ना, कुछ पार्ट भीलवाड़ा में भी ध्यान रखना, और सबसे अधिक पार्ट इसका बूंदी में हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, किस में हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा, ध्यान रखना, बूंदी। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, भीलवाड़ा भी ऑप्शन में आ सकता है ना, ये कोटा, बूंदी कोटा भीलवाड़ा, बूंदी कोटा उदयपुर, बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़, ऐसे आ सकता है, तो बूंदी कोटा आपके भीलवाड़ा हो जाएगा। 16 मई 2022 को इसकी घोषणा हुई, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है, और ये भारत का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है, राजस्थान की चौथी, भारत की 52वीं, पूछा जाएगा भारत की 52वीं इनमें से कौन सी है, अलग अलग ऑप्शन होंगे, भारत के भी ऑप्शन होंगे, और ये आपके 52वीं कौन सी हो जाएगी, रामगढ़ विषधारी 12, बूंदी, सॉरी 12 नहीं, बूंदी हो जाएगी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है ना, क्योंकि 1501 किलोमीटर के साथ सबसे अधिक इसकी अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी, ठीक है, 1501 किलोमीटर के बाद सबसे अधिक हो जाएगी। ये कितनी है, 1411 किलोमीटर है, और ये आपके 1200 किलोमीटर है, 759 किलोमीटर है, और 1500 किलोमीटर के साथ सबसे अधिक हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना, सबसे बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब देखिए,
अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूज था कौन सी पांचवी कौन सी छठी है ना। इस कंफ्यूज को यहां पर क्लियर कर ले क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन गया है, ध्यान रखना। धौलपुर करौली बाघ संरक्षण परियोजना धौलपुर व करौली में है। अगस्त 2023 में इसकी घोषणा हुई। ये राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना है। इसका क्षेत्र हो जाएगा 1059 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है ना। ध्यान रखना ये राजस्थान की कौन सी है, 5वीं है, क्योंकि ये अगस्त महीने में दोनों एक साथ घोषित हुई तो किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी इनका क्या सीमांकन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सीमा घोषणा हुई केवल, सीमांकन नहीं हुआ। मतलब इनकी सीमा डिसाइड नहीं की कि एग्जैक्ट कहां होगी। जिले हो गए धौलपुर करौली में होगी, लेकिन कौन कौन सा एरिया इसके अंतर्गत आएगा, कौन कौन सा बाहर रहेगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। कौन कौन सा आपका कोर पार्ट में आएगा, है ना, कोर पार्ट में, और कौन कौन सा इसका बफर जोन में आएगा, ये सारी चीजें बाकी रह गई है, ध्यान रखना। अब कुंभलगढ़ बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी, कुंभलगढ़ बाघ संरक्षण परियोजना। देखिए कुंभलगढ़ बाघ संरक्षण घोषणा का भी अगस्त 2023 में इसी के आसपास ही घोषित हुई है। लेकिन इसकी पहले घोषणा इसकी हो गई थी, बाद में इसकी। ये राजस्थान की छठी बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल 2767 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सीमांकन होने के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी हो जाएगी, कुंभलगढ़। ध्यान रखना सीमांकन के बाद, अभी सीमांकन नहीं हुआ इन दोनों का। अगर मैं बात करूं 5वीं ये है, छठी ये, सीमांकन हुआ नहीं, घोषणा में ये 5वीं और ये छठी। लेकिन अगर सीमांकन जब होता है इन दोनों में से, अगर इसका पहले हो गया कुंभलगढ़ का, तो ये कौन सी हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी। समझ लेना मेरी बात को। अभी तक अगर आपसे पूछा जाए घोषणा के हिसाब से तो 5वीं है, छठी है। लेकिन सीमांकन के बाद अगर इसके पहले सीमांकन हो गई तो 5वीं ये हो जाएगी, छठी ये हो जाएगी, और बाकी पहले इसका हुआ तो ये आपके 5वीं रह जाएगी। आई थिंक यहां पर बात क्लियर हुई। सीमांकन के बाद सबसे बड़ी हो जाएगी राजस्थान की, सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, आपके सीमांकन के बाद हो जाएगी। ओके, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट चलिए। अब देखिए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान कितने राजस्थान में, 3 है ना। राष्ट्रीय उद्यान कितने हो जाएंगे राजस्थान में, तो मैं उसकी बात करूं तो 3 राष्ट्रीय उद्यान। ये सीधा भी पूछा जा सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं 2, 4, 5, 6, है ना, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर इसका हो जाएगा। देखो राजस्थान की पहली है ना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां है, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहां है, आपके सवाई माधोपुर में। राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा 1 नवंबर 1980 को हुई है ना। इसकी घोषणा कब होती है, 1 नवंबर 1980 को पूछा जाए इसका, 1 नवंबर 1980 की इसकी घोषणा हुई। और अगर बात करें क्षेत्रफल कितना है, 282.03 किलोमीटर। अब जैसे अभ्यारण्य की अगर बात है तो ये अभ्यारण्य तो बड़ा एरिया हो जाएगा। इसका कोर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे। यहां पर किसी का जाना आना बहुत मना है। इसको हमने पहले भी बताया था, कोर बाग, कोर क्षेत्र है ना। अब इसका बाहर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये आपका अभ्यारण्य हो जाएगा, ये आपका बफर क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो इस क्षेत्र की जो किलोमीटर स्क्वायर है वो 282.03 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां तक बात समझ में आई होगी, है ना। अगर पूरे अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसका मेन पार्ट है जहां पर आम आदमी को या किसी को जाना मना है, क्योंकि वहां पर बाघ या अन्य जंतु जो है खुले घूमते हैं। उनका अगर बात करें बांधा नहीं जाता, उनको खुले एकदम से विचरण करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये ध्यान रखना आपको। ओके चलिए आगे। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट दोनों एक है ना। टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में हुआ था। राजस्थान का पहला बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट। या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इस उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। देखो पहले ये क्या बन गया, अभ्यारण्य बन गया 1955 में, ये लो बन गया, अच्छी बात है। फिर क्या इसका कोर पार्ट को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1980 में। इससे पहले यहां पर बाघ लाके छोड़े गए 1973 में, 1973-74 में।
है ना। तो ध्यान रखें, अभ्यारण्य बना 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान बना 1980 में, और 73-74 में आपके बाघ संरक्षण परियोजना आपके बन गई। यहां पर रणथंभौर के उपनाम की अगर मैं बात करूं, रणथंभौर के उपनाम की बात करूं, बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर, है ना। यहां पर क्या बाघ सबसे अधिक विचरित रहते हैं, सबसे अधिक बाघ यहां पर पाए जाते हैं, तो बाघों का घर बोलते हैं। बाघों का घर या शेरों का घर, एक ही बात होगा। ये अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है, ध्यान रखना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली, जैसे हमने बात की थी ना, हमने भौगोलिक प्रदेश में या भौतिक प्रदेश में पढ़ा था कि आपके महान सीमा भ्रंश, है ना, बाउंड्री फॉल्ट जो है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वो कहां है, सतूर चोटी बूंदी, है ना। तो ध्यान यही रखना आपको, सवाई माधोपुर में एक चोटी की बात है, सतूर चोटी। अगर बड़े एरिया की बात है, रणथंभौर आपका, अगर बात करें अरावली और विंध्याचल का अलग करने वाला पार्ट, अरावली और विंध्याचल का संगम पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा, रणथंभौर और आपके अरावली, रणथंभौर हो जाएगा अरावली और विंध्याचल का। राज्य में सबसे पहले बाघ बचाओ परियोजना यही से आरंभ हुई। बाघों की संख्या लगातार कम होती गई राजस्थान में या अन्य स्टेट में, तो फिर सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लाया गया, बाघ बचाओ परियोजना। एक परियोजना है, कौन सी, बाघों को बचाया जाए। देखो आपके दिमाग में आ रहा तो जीव जंतु को क्यों बचाया जाए, ये तो हमें नुकसान करते हैं, नहीं। जो यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र का अगर एक बात करें, जाल बनता है ना, एक दूसरे से पे हम निर्भर रहते हैं। अगर एक उस सर्किल में से, सर्किल में, उस चेन में से एक भी अगर जीव जंतु खत्म होता है, तो इस पूरे ग्लोबल में या इस एंटायर वर्ल्ड में पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है। तभी तो टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होना है, क्लाइमेट चेंज होना, ये सारी घटना आपको देखने को मिलती है। इसीलिए हमें किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए। आज से आपको ये प्रण लेना है। जितने ये तादाद में रहेंगे और इनका सिस्टम रहेगा, एक चेन रहेगा, है ना, तो ये तब तक ये जीवन चलता रहेगा। ओके, इस उद्यान में लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं, है ना। कौन से, इन सिर के तोते कैसे, लाल सिर वाले तोते प्रसिद्ध है। कौन, किसके लिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लाल सिर के तोते के लिए फेमस होएगा, ध्यान रखना। दुर्लभ प्रजाति, यहां पर एक दुर्लभ प्रजाति मिलती है, काला गरुड़, राजस्थान के केवल इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है ना। राजस्थान के केवल इसी अभ्यारण्य में क्या मिलेगी हमें, इसी अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य में काला गरुड़ एक प्रजाति मिलेगी। गरुड़ कैसा मिलेगा, काले मिलेगी, दुर्लभ प्रजाति है। दुर्लभ मीन्स जिसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। दुर्लभ एक तो कम होती जा रही है, एक हो जाएगा मिलना मुश्किल है, कम हो रही थी, वो आपके बहुत कम जगह पर दिखाई देती है। प्रमुख स्थान जोगीमेल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, रणथंभौर का किला, कुकर घाटी और कुत्ते की छतरी। पूछा जा सकता है कुत्ते की छतरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो ध्यान होना चाहिए आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कुत्ते की छतरी कहां बनी, आपके रणथंभौर में बनी। रणथंभौर कहां है, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। ओके, प्रमुख झील व तालाब की अगर मैं बात करूं, या पदम तालाब है, मलिक तालाब है, रामबाग झील है और लाहपुर झील है ना। पदम तालाब, लाहपुर झील, रामबाग झील, मलिक तालाब, ये हो जाएंगे आपके रणथंभौर में हो जाएंगे। ये कहां हो जाएंगे आपके रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये ध्यान रखना। झूमर बावड़ी, एक बावड़ी है, कौन सी, झूमर बावड़ी। आरटीडीसी का होटल सुपर बावड़ी, झूमर बावड़ी, है ना। झूमर बावड़ी यहां स्थित है, ध्यान रखना। झूमर बावड़ी कहां हो जाएगी, आपके रणथंभौर में हो जाएगी। ये किसका है, आरटीडीसी का होटल है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का आपके होटल हो जाएगा। कौन सा, झूमर बावड़ी हो जाएगा। STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। टाइगर की लगातार संख्या कम होती गई, तो एक स्पेशल बना दी गई, फोर्स बना दी गई, किसके लिए, बाघ के लिए, टाइगर के लिए। तो इसका नाम STPF हो गया, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगी। रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघों की सुरक्षा के लिए गठन किया गया। बाघों की सुरक्षा को, उनको बचाने के लिए, उनके शिकार को रोकने के लिए STPF का किया गया। पूछा जा सकता है STPF फोर्स कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लगी हुई है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ गलियारा, ये क्या है,
रणथंभौर सवाई माधोपुर से कूनो, कूनो ध्यान रखना एमपी में एक राष्ट्रीय उद्यान है ना, अभ्यारण्य तक, राष्ट्रीय कुन्नू अभ्यारण्य तक विकसित किया गया, ध्यान रखना। देखो कुन्नू की अगर मैं बात करूं तो कुन्नू कहां है एमपी में, कुन्नू एमपी में एक गलियारा विकसित कर दिया गया, एक ऐसा अगर बात करें क्षेत्र बना दिया गया जहां पर बाघ आराम से उस एरिया में घूम सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के पास एमपी पड़ता है ना, तो कुन्नू अभ्यारण्य के मध्य गलियारा बना दिया गया जिससे आ जा सकते हैं आराम से, ठीक है, ध्यान रखना। बाघ गलियारा कहां हो जाएगा, रणथंभौर से कुन्नू मध्य प्रदेश के बीच में बनाया गया है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। हम पढ़ रहे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। इसमें से फर्स्ट हमने किया था स्टार्ट कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हर एक चीज को डिटेल से पढ़ रहे हैं, आपको आराम से लिखना है, नोट करना है, दिमाग में ये चीजें बिठानी है, ठीक है। चलिए आगे, एक यहां पर एक मछली बागिन है, उसका नाम है मछली। क्या नाम है उसका, मछली, मछली बागिन है ना, टाइगर है। अगर बात करें T16 इसका नाम दिया गया, इसका जन्म हुआ था 1997 में और कहां हुआ था, रणथंभौर में। ध्यान रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बागिन है, उसका नाम है मछली, मछली नाम रखा गया। 1997 में इसका जन्म होता है, 2016 में ये अपने प्राण को छोड़ देती है, मर जाती है, ठीक है। इसे हम रणथंभौर क्वीन बोलेंगे, लेडी ऑफ द लेक बोलेंगे, क्रोकोडाइल किलर बोलेंगे। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ को मारने में ये माहिर थी, है ना, और रणथंभौर की क्वीन थी। रणथंभौर को देखने अगर बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अपने आप में इसकी जो अगर बात छवि या उसके इसका जो इधर से उधर घूमने का जो दृश्य था बहुत ही मनोरम था, इसलिए इसे रणथंभौर की क्वीन बोलेंगे। लेडी ऑफ द लेक बोलेंगे, है ना, ये किसकी, लेडी ऑफ द लेक थी। इस बागिन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, उसका नाम है टाइगर क्वीन। टाइगर क्वीन किस पर बनी, मछली पर, मछली बागिन पर, है ना, ये मछली नहीं है, बाघ है, बागिन है, उसका नाम रखा गया मछली। आगे देखिए, इसे ब्रिटिश संस्था में मछली बागिन को, है ना, ब्रिटिश संस्था ने मछली बागिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया, मछली को बनाए। इसके बाद आगे एक बागिन और आती है, कृष्णा बागिन, ये मछली की बेटी है। इस मछली बागिन की बेटी का नाम क्या है, कृष्णा बागिन, जिसे T19 भी कहते हैं। अशोक गहलोत ने डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, कृष्णा रखा गया। कृष्णा बागिन, इसका नाम रखा गया कृष्णा बागिन। किसकी बागिन थी ये, आपके मछली की बेटी थी अगर बात करें, है ना, और इसका नाम अशोक गहलोत ने कृष्ण पूनिया डिस्क थ्रो है, अगर बात करें थ्रोअर थे, उसके नाम पर रख दिया गया, एक प्लेयर के नाम पे रख दिया गया। बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन इको डेवलपमेंट कार्यक्रम 1996 से 93, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रोग्राम कहां चल रहा है, ये कार्यक्रम कहां चल रहा है, ये राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। अगर मैं बात करूं इस कार्यक्रम में भारत के कितने 7 स्थान है, भारत के कितने स्थान है, कौन सा कार्यक्रम, इंडियन इको डेवलपमेंट कार्यक्रम। भारत के 7 स्थान है, इसमें से एक स्थान कौन सा है, राजस्थान का, और राजस्थान का कौन सा है स्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय। पूछा गया है इंडियन इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में कौन, राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, ये ध्यान देना आपको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे, नोट क्या कह रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बेरुपुर गांव को स्थानांतरण या कर दिया गया। ध्यान रखना, कौन से गांव को यहां से, ये आपके अगर बात करें तो बफर स्टेट में आ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आ रहा था, है ना, तो इस गांव को पूरे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। किसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में से बेरुपुर गांव को। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में से कौन से गांव को शिफ्ट किया गया, तो वो हो जाएगा आपका बेरुपुर, और ये कहां हो जाएगा आपका, सवाई माधोपुर में। कहां हो जाएगा आपका, सवाई माधोपुर में ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से जगह हो जाएगा, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए, अब सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो ये कहां हो जाएगा, आपका भरतपुर में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। एक चीज याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा 21 अगस्त 1981 में की, एक साल बाद 21 अगस्त 1981 में इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की गई। 21 अगस्त 1981। केवलादेव है कहां पर, भरतपुर में। केवलादेव कहां पर है, भरतपुर में। अभ्यारण्य की घोषणा कब हुई, 1956 में इसकी घोषणा हुई, अभ्यारण्य बना, है ना। एक साल बाद, रणथंभौर के एक साल बाद में अभ्यारण्य बना, एक साल बाद में आपके राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपके क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी भाइयों, कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला है, केवलादेव हो गया। प्रथम रामसर साइट घोषित 1 अक्टूबर 1981 को, ध्यान रखना। अगस्त के कुछ दिन बाद, 21 अगस्त को तो बना राष्ट्रीय उद्यान, इसके 9-10 दिन बाद, 10 दिन बाद हो गया, है ना। 10 दिन बाद ही क्या बनता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं, 10 दिन, 1.5 महीने बाद, 1 महीने, अगस्त के बाद सितंबर भी आएगा ना, सितंबर, और सितंबर के जस्ट अगले महीने में रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत लॉजिकल वाली बात है। 81 और 81 जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना, उसके 40वें दिन आपका रामसर साइट घोषित हो गया। रामसर साइट के लिए हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर, 28 किलोमीटर बहुत छोटा होता है, इसका मतलब राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। देखो, अभ्यारण्य की बात आई तो अलग होगा, आपके हर एक चीज में छोटा बड़ा अलग होगा, उनको अलग से याद करें, है ना। केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। यहां पर बहुत सारे पक्षी घूमते हैं, घना पक्षी विहार भी इसका अन्य नाम हो जाएगा। इसका एक नाम और आता है, क्या, घना पक्षी विहार, है ना। क्या आता है, घना पक्षी विहार, क्योंकि यहां पर अलग अलग विदेशों से, अलग अलग देशों से अगर बात करें, अलग अलग देशों से क्या आते हैं यहां पर घूमने के लिए सर्दियों में, अगर आपके पक्षी आएंगे। पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला, यहां पर वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की गई, कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला, वन्य जीवों पर जो प्रयोग होता है, इसकी स्थापना की। बाण गंगा वे गंभीर नदियां इसमें से बहती है, किसमें से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में से। केवलादेव का नाम यहां पर स्थित केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर पड़ा। ध्यान रखना, यहां पर एक अगर बात करें, शिव जी का मंदिर है, पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर है केवलादेव में, तो शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, इसी के नाम पर क्या पड़ गया, आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम रख दिया गया, नाम पड़ गया। ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे देखिए, मोथा, यहां पर जो घास मिलेगी कहां पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। मोथा या मोचा घास, एचा घास या कुट्टू घास सारस की पसंदीदा घास है ना। सारस क्या है, क्रेन, साइबेरियन क्रेन यहां पर सर्दियों में आते हैं। और प्रवासी पक्षी की बात करूं तो ये साइबेरियन सारस या क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक रशियन पक्षी है ना, ये आपके रशियन पक्षी है, रूस का पक्षी है ना। रूस के कौन से एरिया से आते हैं, साइबेरिया से। साइबेरिया एक जगह का नाम है, साइबेरिया एक जगह का नाम है, जो क्या होता है वहां पर अक्टूबर नवंबर में बहुत तेज सर्दी पड़ने लग जाती है, इसलिए वो तेज सर्दी से बचने के लिए राजस्थान में आ जाते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं तथा फरवरी मार्च में चले जाते हैं। मतलब सर्दियां बिताने के लिए प्रवासी पक्षी साइबेरिया क्रेन या सारस हर साल प्रतिवर्ष केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में आते हो, और फिर वो वापस रूटीन है इनका, हर साल अक्टूबर नवंबर में आते हैं और मार्च
अप्रैल में, या अगर बात करें फरवरी मार्च में ये वापस लौट जाते हैं। कौन सा प्रवासी पक्षी? साइबेरियन क्रेन या सारस हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, नेचर कितना गजब है ना। वहां से हर साल झुंड बना के भरतपुर में आते हैं पक्षी, और यहाँ पर हमेशा गर्मियों में वापस चले जाते हैं, सर्दी में आते हैं। तो एक रूटीन है, हजारों सालों से ये रूटीन चलता आ रहा है ना। तो ये पूरा नेचर का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस नेचर के कॉम्बिनेशन को कभी छेड़छाड़ नहीं करें, पेड़ को नहीं काटे, वन्य जीव जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। हो सके तो उनका हेल्प करें, क्योंकि देखो नेचर कितना एक आप एज्यूम कर पाएंगे, इंसान नहीं जाता है, और ये बिल्कुल एकदम से प्रॉपर आते हैं और वहां पर प्रॉपर अपने साथ सभी एक साथ चले जाते हैं, है ना। कोई भी पीछे नहीं रहता। तो एक हो जाएगा ना, प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं आपके, एक केवलादेव में आएंगे। तो इसको आप ध्यान रखें, नेचर के साथ जुड़े रहे। पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां इसी अभ्यारण्य में पाई जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर विदेश से प्रवासी पक्षी आते हैं, बहुत सारी वेरायटी आपको मिलेगी। यहाँ पर 71 प्रजातियों की तितलियां पाई जाएगी। देखो आप जब भी सर्दियों में जाए तो इसके आसपास घूमना, केवलादेव घूमना, बहुत एक क्या नजारा होगा। 71 प्रकार की तितलियां, अलग अलग प्रकार के पक्षी, वन्य जीव जानवर आपको देखने को मिलेगा। अगर सुबह के नजारा में देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो कोशिश करें जरूर जाए, लेकिन ध्यान रखना जाने से पहले सतर्क भी रहे। पाइथन पॉइंट, यहाँ पर अजगर दिखाई देते हैं, एक जगह है उसका नाम क्या है, पाइथन पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर पाइथन पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, अजगर दिखाई देगा, अजगर सांप दिखाई देते हैं। तो सब प्रकार के जीव में तो ये भी आता है ना, ठीक है। तो अगर जाए ये देखे तो मैं लगा अगर जाना चाहिए, ये देखकर नहीं अजगर है वहां तो नहीं जाना चाहिए। तो सतर्क आदमी सावधान से जाए। चलिए, ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को कार्यस्थली है ना। सलीम पक्षी वैज्ञानिक अगर बात करूं तो सलीम अली, है ना, डॉक्टर सलीम अली। इन्होंने पक्षियों पर बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी पुस्तकें निकाली। इनको अगर बात करें तो पक्षियों के बारे में अगर जानना है, पक्षियों की बात कौन करता है तो वो सलीम अली करेगा। इनकी कार्यस्थली है यहाँ पर, है ना। तो कौन सा पूछा जा सकता है कि कार्यस्थली कहाँ है आपके, रणथंभौर केवलादेव में हो जाएगी। 41वीं सारस गणना, देखो सारस की भी गणना होती है, क्रेन। केवलादेव में 15 सारस पाएगी, ध्यान रखना। 15 सारस कहां मिलेंगे आपको, साइबेरियन क्रेन में मिलेंगे, केवलादेव में मिलेंगे, गोवर्धन ड्रेन योजना केवलादेव अभियान से चलाई जाती। प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी हो जाएगी। तो पहली कौन सी है, केवलादेव पहली हो जाएगी आपके। प्रथम कौन सी हो जाएगी, केवलादेव हो जाएगी। दूसरी बर्ड सेंचुरी आपके कौन सी हो जाएगी, आपके बड़ोपल हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ध्यान रखना भरतपुर, ये भरतपुरा नहीं है, भरतपुर होगा, है ना। इसको भरतपुर करें। एक किताब लिखी गई, कौन सी किताब लिखी गई आपके ध्यान रखना, भरतपुर बर्ड पैराडाइज। पुस्तक के लेखक कौन से हैं, मार्टिन इवांस। ध्यान रखना पूछी जा सकती है, RAS एग्जाम में ये रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि भरतपुर बर्ड पैराडाइज यहाँ पर पक्षी के लिए जाना जाता है, कौन सा, केवलादेव अभ्यारण्य में भरतपुर। यहाँ पर हजारों प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं हर साल। तो इनके ऊपर किताब लिखी, किसने लिखी, मार्टिन इवांस ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखना ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो नोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद लास्ट हम देखेंगे आज का, क्या देखेंगे, लास्ट जो देखने वाले मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा और चित्तौड़गढ़ में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और मुकुंदरा हिल्स की अगर बात आई तो ध्यान रखना ये कोटा और झालावाड़ में हिल्स है ना। उस हिल्स का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया 9 अगस्त 2012 को, है ना, 9 जनवरी 2012 को। ध्यान रखना ये पूछा गया सवाल है, डेट याद कर लेना, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 75999 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 759 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 759 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व की घोषणा की 9 अप्रैल 2013 को। देखो यही बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान 2012, टाइगर रिजर्व 2013। एक साल बाद अगर इसकी बात करें तो आपके टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षण क्षेत्र से घोषित कर दिया जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, किसका, मुकुंदरा हिल्स का, तो वो हो जाएगा आपका दर्रा अभ्यारण्य हो जाएगा। 1 नवंबर 1955 में अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर 1955 में इसकी अगर बात करें तो आपके इसका दर्रा या इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया। लेकिन इसका जब अभ्यारण्य घोषित किया गया, इसका नाम क्या था आपके, ध्यान रखना, दर्रा था। क्या था, दर्रा अभ्यारण्य। और ये जो हो जाएगा दर्रा अभ्यारण्य वो आपके कोटा में हो जाएगा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे अभ्यारण्य में।
ये राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। जैसे हमने टाइगर प्रोजेक्ट बात की, कितने हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो 6 है टोटल। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, कुंभलगढ़ एंड धौलपुर। दो आपके अभी हाल ही में घोषणा हुई अगस्त 2023 में, किसकी? धौलपुर करौली और आपके कुंभलगढ़ का, है ना। इसको हमने पिछले डिटेल से पढ़ा। घड़ियाल व सारस की संख्याओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। घड़ियालों की, है ना, यहाँ पर घड़ियाल भी पाए जाते हैं, सारस भी पाए जाते हैं, लेकिन सारस के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? केवलादेव हो जाएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर हो जाएगा, ध्यान रखना। नदियों की अगर मैं बात करूं तो आऊ व कालीसिंध नदियां इसमें से होकर गुजरती हैं, है ना। आऊ व कालीसिंध नदियां आपके मुकुंदरा हिल्स पर होकर गुजरेगी, ध्यान रखना, इस राष्ट्रीय उद्यान में। इस अभ्यारण्य में अमली मेणी का अगर बात करें, एक महल है। कौन सी? अमली मेणी का महल। कहां पर है? सीधा पूछा जाएगा। अमली मेणी का अगर बात करें, जिला अगर पूछ रहा है तो कोटा आंसर देना आपको। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से नेशनल पार्क में, तो वो हो जाएगा आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, है ना। राजस्थान में टोटल कितने नेशनल पार्क है? 3 है, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। और आपका अगर बात करें तो एक और हो जाएगा आपका, कौन सा? ये आपका केवलादेव आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, एक यहां पर इसी में अगर बात करें तो एक तोता मिलेगा, गागरोनी तोता। क्या मिलेगा? गागरोनी तोता, है ना। गागरोनी तोता की अगर मैं बात करूं, गागरोनी तोते की अगर मैं बात करूं तो ये जो मानव की आवाज की हूबहू नकल करता है, ध्यान रखना। कौन सा? जैसा हम बोलेंगे, इंसान जैसा बोलता है, मानव जैसा बोलता है, उसकी हूबहू नकल कौन करता है? तो वो करेगा आपका गागरोनी तोता। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं, याद कर लेना, है ना। स्टार लगा रहा हूं, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। गागरोनी तोता कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? मुकुंदरा हिल्स में। और कौन से एक जिले की बात करें तो कहां मिलेगा आपको? झालावाड़ में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको? झालावाड़ में मिलेगा, है ना, ठीक है। गागरोनी तोता जो मानव की नकल के लिए फेमस है, आवाज की नकल के लिए। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। इसे टुईया भी बोलते हैं, है ना। पूछा जाएगा टुईया क्या है? एक पक्षी, एक घास, एक अभ्यारण्य, एक आपके जाति। तो ध्यान रखना, एक पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुईया एक पक्षी हो जाएगा। कौन सा? ये तोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोता, जिसको नाम क्या दे रहे? गागरानी, गागरोनी, गागरोनी तोता हो जाएगा। इसे हीरामन तोता भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? हीरामन तोता, या हिंदुओं का आकाश लोचन किसे बोलेंगे? आपके गागरोनी तोता को बोलेंगे, ध्यान रखना। हिंदुओं का आकाश लोचन, या फिर आपके हो जाएगा क्या? हीरामन तोता हो जाएगा, हीरामन तोता हो जाएगा। टुईया किसे बोल रहे हैं? गागरोनी तोता को बोल रहे हैं। मानव की हूबहू नकल निकालता है। अब देखिए नोट क्या कह रहा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। 2003 में इसका नाम, किसका नाम? राजीव गांधी मुकुंदरा हिल्स, या मुकुंदरा हिल्स का अगर नाम 2003 में राजीव गांधी अभ्यारण्य रखना प्रस्तावित था। देखो 2003 की अगर बात करें तो उस समय अगर बात करें राजीव गांधी रखने वाले थे, लेकिन, है ना, कब की बात हो रही? 2003 की बात है। तो सरकार कौन सी? अशोक गहलोत सरकार में क्या रखने वाले थे? अशोक सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार, है ना। ये प्रस्तावित क्या हो गया था? राजीव गांधी इसका नाम रखना प्रस्तावित हो गया था। लेकिन 2006 में आपके वसुंधरा सरकार ने, है ना, वसुंधरा राजे ने मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दे दिया गया। एक पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। मुकुंदरा हिल्स एक पहाड़ी है और इसी का इसका नाम रख दिया गया, ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य में आदि मानव के सेल चित्र मिले। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि मानव के सेल चित्र कहां मिले हमें? अगर बात करें तो मुकुंदरा हिल्स में मिले। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, हिल्स अगर बात करें, ये हो गया मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में हमें क्या मिल रहे हैं भाइयों? कि सर यहां पर जो मिल रहे हैं वो आदि मानव के सेल चित्र मिले हैं। आदि मानव एक दूसरे से विचरण, इधर घूमते घूमते खेती करते हुए, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा था कंजर्वेशन क्षेत्र देखे थे और आपके राष्ट्रीय उद्यान देखे थे।
आर्किड निषिद्ध क्षेत्र देखे थे, है ना, आर्किड निषिद्ध क्षेत्र और कंजर्वेशन क्षेत्र जो 36 थे, आर्किड निषिद्ध क्षेत्र जो आपके कितने थे 33 थे, राष्ट्रीय उद्यान कितने थे 3 थे। इनको बहुत अच्छे से याद करना है, हर एक शब्द को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, लिख लिख के याद करना है, कैसे भी याद करना है आपको याद होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान के अभ्यारण्य देखेंगे और इसी के साथ फिर बाद में उसको डिस्क्लोज करके आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।